सभी का मंगल नमस्कार। पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री के मुख से ये कहा गया है, इस मन जो हमारा मन है, क्या आपको मालूम मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है? केवल मेरे मन की बात को मैं ही समझ सकता हूँ। आपके मन की गति को, आपके मन के भावों को आप ही समझ सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी हिलोरे उठते हैं, जो भी पाप होता है, मानसिक भी, खाली हमने सोच लिया, वो हमने कुछ पाप कर दिया वो मतलब गलत काम, एक ही बात है। गलत काम करते केवल एक तरफ इशारा नहीं कि आप ड्रग्स ले रहे हैं और कुछ करें। गलत काम मतलब सभी तरह का। आपने किसी को किसी भी ढंग से, मैंने पहले ही बताया, किसी ढंग से आपकी नीयत डोल गई, चीट करना है तरीके से, आपने अपनी चीज़ बेचने के लिए क्या कहते हैं, कुछ न कुछ इस ढंग से आप कर लिया, या आपने किसी को चक्कर कटवाना शुरू कर दिया, आपका कलम की ताकत है, किसी की कुछ न दबाव बना के, मतलब हर तरह से किसी को मानसिक संताप देना, त्रास देना, उसको तड़पाना आदि, कुछ भी, और बहुत सारे। तो इसको कौन ठीक करेगा? आप ही ठीक करेंगे। हम सारे समय संसार का चिंतन करते चलते हैं, जगत का चिंतन करते चलते हैं। आज मेरे को भी मुझे ही मालूम है कि मेरे को जब बाजार जाना होता, कोई चीज़ अगर या तो जाता नहीं जाता हूँ, तो टाइम लगा के भी कई चीज़ें लेके आता हूँ। तो श्रीमद् भागवत पुराण ये कहते हैं, भागवत पुराण में भगवान श्री ये कहते हैं कि आप बाजार में जाते हैं, चीज़ लेने जाते हैं, खूब टाइम लगाते हैं, अच्छी तरह से आप हर चीज़ के अंदर बड़ा रस लेके सारी, तो उतना समय तो आपने भगवान का, तो वो भी समय चला गया। फिर आप थक हार के आते हैं, भगवान के लिए कहाँ समय निकला? फिर आपको दूसरे सांसारिक काम याद आते हैं, भगवान के लिए तो समय नहीं निकला ना आपके पास। तो भावना यहाँ पर यही चीज़ क्या होती है कि अगर हम मर जाते हैं तो वही मन के अंदर जितनी बातें होती, शरीर तो खत्म, लेकिन हम फिर दोबारा जन्म लेते हैं, फिर तिबारा लेते हैं, इसलिए वो कर्म चलता रहता है। हम भगवान को समय नहीं दे पाते हैं, भगवान के लिए मन नहीं लगा पाते हैं। मन हमारा हमेशा और कहीं ना कहीं लगा रहता है। आप कई बार एक चीज़ नोट करेंगे कि आप कई अपने घरों में भी कई बच्चे ऐसे पैदा होते जिनकी मुखाकृति हमारे किसी पूर्वज से मिलती जुलती है। ठीक है, तो हम कहते हैं अरे भाई ये तो हमारे ऊपर दादाजी आ गए, दादा आ गया, नाना जैसा आ गया, चाचा, जो भी, मतलब जो नहीं है संसार में, उनसे मिलता जुलता है। हकीकत क्या है उसकी आते वैसे, हकीकत क्या, उसी ने जन्म लिया होता है। उसको इस घर से इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि वो छूटा नहीं, जबकि उसने पहले भी अन्य और जगह जन्म ले चुका है। तो शास्त्र यही कहते हैं कि अगर हमारे को इस कर्म बंधन से छूटना है, इन सब चीज़ों से छूटना है, तो हमें अभ्यास अभी से करना चाहिए। हम उन चीज़ों से धीरे धीरे, आप जो कुछ, वो ये खास बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण आपको काम करने से मना नहीं करता। आप 8 से 10 घंटे काम करिए, लेकिन आप एक निश्चित समय श्रीमद् भागवत महापुराण को दीजिए। उसके अलावा ये भगवान, चलिए पाठ तो जो करना, चलो वो तो आपने 10 मिनट आपने दे दिया, पाठ इसको आपने पढ़ा, मनन चिंतन करा, लेकिन निश्चित समय मतलब भगवान को दीजिए, उसका ध्यान करिए, उसकी साधना करिए, उसको ध्यान करिए। अलग से कोई सीखने की जरूरत नहीं, साधना एक ध्यान साधना एक शब्द हो गया, बस उनका जाप करिए, उनके प्रति करिए। आपसे कोई गलती होती है उसके लिए इच्छाओं मांगिए, आपकी आंखों से आंसू आने चाहिए, आप रोइए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आते हैं तो रोइए भगवान से कि भगवान अब ये गलती नहीं करो, अब जो हो गया सो हो गया, अनायास हुआ, जानबूझ के नहीं करा। तो मतलब कहने का अर्थ ये, तब धीरे धीरे आप पे कृपा बनेगी बहुत, और आप एक भक्ति भाव के अंदर आप हिलोरे लेते हुए अपने जीवन को आनंदित करते हुए आप अपना आगे के लिए लोक कल्याण की तरफ आप चलेंगे।